डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बीपीएससी यानी 71वीं बीपीएससी के लिए एक नया पेड बैच स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। उनके लिए जो पहले से तैयारियों में लगकर इस बड़े सिलेबस को और एग्जामिनेशन के बदलते पैटर्न को समझते हुए अच्छी तैयारी के साथ इस एग्जामिनेशन में फाइनली बैठना चाहते हैं और इसे निकालना चाहते हैं, यह हमारी छात्राएं, तो उनके लिए 27 तारीख से पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। जो काउंसलिंग नंबर है, ये काउंसलिंग नंबर है, इस पर डिटेल्स आप ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी काउंसलर जो है रेस्ट में होते हैं या लंच आवर होता है या आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो कई बार वे लोग फोन नहीं उठा पाते, तो ये मत समझिएगा कि फोन बंद है, थोड़ी देर के बाद फोन कीजिए, बात हो जाएगी। मेरा मानना है कि देखिए 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जो एकदम फ्रेशर्स है, या पढ़ाई छोड़ दिया है या पढ़ाई को उतना समझे हुए नहीं है, बीपीएससी का सिलेबस नहीं जानते, पैटर्न नहीं जानते, कैसे पढ़ें, कहां पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, कितने घंटे किस बुक से पढ़ें पता नहीं। तो वे लोग जो फ्रेशर्स हैं। एक वो लोग हैं जो कई सालों से या कहें कि 3, 4, 5 सालों से इस एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, लेकिन पीटी तक नहीं निकला है। बहुत बड़ा कारण है, बताइए 3, 4, 5 साल से आप तैयारियों में हैं और प्रीलिम्स में नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं पर फ्लॉज है। एनीवे, अपने हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए, लेकिन 3, 4, 5 साल से किसी एग्जामिनेशन में लगे रहना, नहीं निकलना, तो मतलब है अपनी तैयारियों का तरीका बदलना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, हमारे अंदर क्या कमी है, किस बुक से हम पढ़ रहे हैं, तरीका कहां पे गलत है, कैसे इस एग्जामिनेशन को निकालना है, ये सब बातें हैं। एक तीसरे प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या हमारी गृहणियां हैं, या छात्राएं हैं, जिनके पास यूजुअली समय का कमी होता है, तो उनको भी पहले से लगना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो 71वीं बीपीएससी की वैकेंसी अभी नहीं आई। कब तक आएगी? 2, 3, 4 महीने कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी आ सकती है। एग्जामिनेशन कब होगा ये भी कंफर्म नहीं है। हालांकि 1 साल पहले बीपीएससी ने कहा था कि हर साल 30 सितंबर को वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लेगा और मार्च अप्रैल में मेंस का एग्जामिनेशन लेगा। ये शेड्यूल था, कैलेंडर था। हालांकि ये सब बदलता रहता है। मेरा मानना है कि देखिए वैकेंसी कभी न कभी आएगी। अब देखिए एनटीपीसी का कितने सालों के बाद वैकेंसी रेलवे में आया, इतना बढ़िया पोस्ट है, लेकिन कई साल लगे, बहुत सारे लोग तो जॉब में लग गए, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया। अब तो आ गया वैकेंसी, लगना चाहिए, है ना। अब दरोगा का है, सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आराम से पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ाई छोड़ दिया है, बीच में लगे थे, अब छोड़ दिया फिर से, चूंकि वैकेंसी का आता पता नहीं है। लेकिन हम कहेंगे, हमने कोरोना काल में तब कहा था, जब कोरोना फैला हुआ था, छात्र एकदम डेस्परेट थे, जीने मरने का प्रश्न बना हुआ था, पढ़ाई कहां से होती, लेकिन तब भी बीच में हालात सुधरते थे, तो हम कहते थे कि पढ़ाई करते रहिए। और जैसे ही कोरोना के हालात ठीक हुए, फिर सारे एग्जाम्स हुए, और वो लोग जिन लोगों ने उस समय 1 साल के बाद परीक्षा दिया होगा, सब अधिकारी बनकर या सरकारी नौकरी लेकर या अच्छे जगहों पर पोस्टेड होकर अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। बात बस यही है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीजनल टर्टल हैं, सीजन्स में प्रवास करते हैं, जब समय आएगा तब जाएंगे, प्रवास करेंगे। हम कहेंगे कि सीजनल प्रवास से अच्छा है जहां पे भी आप हैं, पहले से लगिए, कंफर्टेबली निकालिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई आपको अच्छा सलाह दे रहा है, तो हो सकता है उसके पास ज्यादा अनुभव हो, उसकी बातों को माना जा सकता है। मेरा तो यह मानना है कि बीपीएससी की जब बात होगी तो आपका जीएस मास्टर पर्याप्त अनुभवी है, सालों इसने बिताया इस क्षेत्र में, तो हमें पता है कि इसका चाल चरित्र क्या है, कहां पे डिले होता है, कहां पर अचानक एग्जामिनेशन का डेटा आता है, कैसे तुरंत एग्जामिनेशन हो जाता है, कैसे सब कुछ बदलता रहता है, परिस्थितियां मौसम की तरह बीपीएससी बदलती है। कुल मिलाकर देखिए, बात करेंगे कि बीपीएससी का जो सिलेबस है, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो खुला हुआ सिलेबस नहीं है। पीटी का बीपीएससी का खुला हुआ सिलेबस नहीं है। जो किताबें मार्केट में है जीके जीएस की, उसे ही हम पढ़ते हैं, वही सिलेबस होता है। बीपीएससी तोड़कर पीटी का सिलेबस नहीं बताता, लेकिन क्वेश्चन 150 होंगे और नेगेटिव है। लाना कितना होगा? जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, 90 के आसपास, 90 से 100 के बीच स्कोर करना होता है। सारी कैटेगरी में 90 to 95 में रिजल्ट हो जाएगा। सारी कैटेगरी में अभी भी रिजल्ट रहा, अभी जो पिछला रिजल्ट आया 91 कट ऑफ गया था। 1-2 साल से 91 कट ऑफ, 90 के आसपास कट ऑफ जा रहा सारे वर्गों का, और रिजर्वेशन में 80 to 85 ऐसे ही चल रहा है। तो प्रीलिम्स में तो यह हो गया, मेंस में 10-120 का होगा, 300 के 3 पेपर्स होंगे, 900 हुआ, और 120 का इंटरव्यू होता है, 10-120 का होता है। वहां पर क्या स्कोर करना है? 50%। केवल 50 से 52% में आप अधिकारी बन जाएंगे। मेंस में, मेंस निकालकर, पॉइंट टू बी नोटेड, 50 से 52% में आपसे हम कह रहे हैं कि आप बीपीएससी से अधिकारी बन जाएंगे, केवल 50 से 52%। टोटल आपका 10-120 का एग्जामिनेशन होगा, और इसमें आपको लाना कितना होगा? 10 का 500 और 20 का 510 ही हुआ,
तो 510 से रिजर्वेशन का रिजल्ट तो आना शुरू हो जाता है और 540, 45, 42, 50, 52 में सारी कैटेगरीज में रिजल्ट आ जाता है, यानी कट ऑफ होता है। तो ये स्कोर इतना भी टफ नहीं है। प्रीलिम्स में कितना लाना है? 90 to 95। ये आपका पीटी में रिजल्ट निकाल देगा सारी कैटेगरीज में। ये आसानी से अचीव किया जा सकता है। हाँ, ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदलता रहता है, ये भी समझना होगा। पिछले 2 सालों से जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत टफ आ रहा है। अभी जो एग्जामिनेशन हुआ लेटेस्ट, ये आसान क्वेश्चन था, मॉडरेट था, बनने वाला था, बना भी, अच्छे कट ऑफ आए। हम लोग कभी लग रहा था कि कट ऑफ 95, 100, 105 जा सकता है, लेकिन कट ऑफ 90 के आसपास रहा। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो हम लोग तैयारी करते हैं उसमें सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, दूसरा पैटर्न देखते हैं, उसके बाद पढ़ने का तरीका। सबसे पहले आप किस बुक को पढ़ रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है किसे फॉलो कर रहे हैं। चूंकि क्या पढ़ना है उससे जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसका एक तरीका निकाला। कुछ सिलेक्टेड बुक्स हैं, एकदम बेसिक बुक्स प्रीलिम्स के लिए। एक जीके जीएस, एक बिहार स्पेशल, 1-2 टेक्स्ट बुक और करंट अफेयर्स। एक एसपीटी का करंट हम चलाते हैं, एक प्रतियोगिता दर्पण होता है, कुछ हमारा पीडीएफ होता है। ऐसे ही एक होमवर्क सीरीज चलता है, डेली प्रैक्टिस सेट आता है उसी टॉपिक पर जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं। मंडे टू फ्राइडे, शनिवार रविवार छुट्टी भी रहता है। करंट का हमारा पीडीएफ रहता है जो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। कुल मिलाकर जो कोर्स चलेगा उसमें मंडे टू फ्राइडे चलेगा, जिसमें डेली एक होमवर्क सीरीज, डेली प्रैक्टिस सेट, डेली पीडीएफ, हमारा मार्गदर्शन थ्रू आउट आपके साथ रहेगा। कभी भी कोई भी समस्या है हमसे बात कीजिए, लेकिन हम कहेंगे कि अचानक से तैयारियों में मत लगिए। जब वैकेंसी आ गई और 2-3 महीने के बाद एग्जामिनेशन होगा और तब भागा भागी होता है और फिर हम लोग शॉर्ट नोट्स या पीडीएफ खोजने लगते हैं और उसे जैसे तैसे पढ़कर जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो कंफ्यूजन भी होता है, बहुत सारा प्रश्न बनता भी नहीं है और स्कोर क्या होता है 60, 65, 70 वहीं रह जाते हैं, रिजल्ट नहीं होता है। तो एनीवे हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 27 से स्टार्ट लेंगे और एक रूटीन से आपको हम बांध देंगे। एक रूटीन जो रात में 9 बजे डेली आएगा और अगले 24 घंटे के लिए एक रूटीन देकर, एक टेस्ट लेकर, एक पीडीएफ के साथ आपको रूटीन से बांध देगा। गेट रेडी, काउंसलिंग नंबर दिया हुआ है, उस पर आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि पढ़ाई में पहले लगिए, क्योंकि अर्ली बर्ड्स अर्ली रीचर होते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उनके पास लंबा समय होता है और ये टाइम टेबल कंफर्टेबली अपने गोल, अपने लक्ष्य को रीच करने के लिए आराम से टहलते हुए पहुंचकर उसे हासिल करने में आपको सहायता प्रदान करता है। फिर से हम कहेंगे, अगर आप अभी से लगते हैं तो ये भी ध्यान रखिए आपको मेंस की तैयारी के लिए भी समय मिलेगा। तो कम से कम आप समझिए तो कि मेंस में कैसे तैयारी होती है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा छकाता है, करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स कैसे बनेगा। कुल मिलाकर सब कुछ अभी समय रहते आपको सोचना विचारना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।